नमस्कार दोस्तों। आज क्वांट्स के एक ऐसे चैप्टर पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो चैप्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए, ये लगता है कि इस चैप्टर में हम कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ मिसिंग है, या कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लूज हो जाता है। ऐसे में आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट उसका समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। जैसे हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, हमने क्या देखा साधारण ब्याज में। इस साधारण ब्याज में जो स्थिति है वो ये है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का होता है। जैसे सपोज कर लें, एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अगर 100 रुपए की राशि है, 100 रुपए की राशि है, 5%, 5 अगर आप दूसरे साल आप जाते हैं तो इस 100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर साधारण ब्याज होता तो हर साल ये 5 5 होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ये जो पहले साल जो 5 रुपया मिला है ये इसके साथ एडअप हो जाता है और ये दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन क्या बन जाएगा दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो 105, और अब आपको जो 5% चार्ज करना है वो 5% आप चार्ज कितने पे करेंगे, 105 पे। 105 का 5% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.25, 5.25। ओके, तो अब ये जो 0.25 एक्स्ट्रा मिला, ये देखिए इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आपको 5 मिला और प्लस 0.25 मिला, क्लियर। ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये 5 ड्यू टू दिस, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल था। और दूसरे साल ये जो 0.25 मिल रहा है आपको, 0.25 इसके कारण मिल रहा है, इस 5 के कारण। तो इस ये जो 5 है, ये 5 पहले साल के साधारण ब्याज के रूप में आए। तो दूसरे साल ब्याज तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करेंगे कि 2 साल के बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा तो 10.25 हो जाएगा, जबकि साधारण ब्याज की बात करते हैं आप तो 5 और 5 10 मिलते हैं। कहने का सेंस है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो पहले साल तो मूलधन पे मिलता है, मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज मिले या साधारण ब्याज मिले, इसलिए कहा जाता है कि पहले साल का फर्स्ट ईयर में का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, समान होता है। लेकिन दूसरे साल जो मूल राशि होती है वह मूल राशि में पहले साल का ब्याज जुड़कर तब उसको मूलधन बनाता है दूसरे साल के लिए, यानी कि पहले साल के ब्याज पे ब्याज देय होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये बनता है कि वह राशि जो ब्याज पर ब्याज परिकलित करती हो या उसके परिकलन के बाद या गणना के बाद प्राप्त होती है, वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। आज चक्रवृद्धि ब्याज का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आज हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे। आप अगर जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार विशेष रूप से दिमाग में रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न होता है वो किसी भी परीक्षा में अधिकतम 4 से, अगर 2 साल का दिया है, छमाही पूछ लिया तो 4, 4 टर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, CI इज इक्वल टू E1 प्लस R बाई 100 पावर T टाइम और माइनस, ये पढ़ा है। ये एक देखने से भी लग रहा है कि टिपिकल सा फॉर्मूला है, जो कैलकुलेटिव फॉर्मूला है, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि बेटर मैथमेटिक्स वही सॉल्व कर सकता है जो अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना जानता है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप एग्जाम में करेंगे आपका दिमाग उतना खुलेगा।
तो हम ट्रिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि हम मिनिमम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो मिनिमम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है दिमाग में तो फिर ट्रिक्स बहुत स्टेबल नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ी पहली चीज हम बात करते हैं कि हम किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बहुत सिंपल से दो तीन सवालों के माध्यम से समझे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। थ्योरेटिकल ना होकर हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। जैसे हम कुछ सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आसानी से बिना किसी उलझन के करके सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए एक सवाल है कि सपोज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन नोट करके दे रहा हूं और इस शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाएंगे, मैं वर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि आपको दे रहा है पी आपको दे रहा है 6,000 रुपए। ये पी का मतलब आप समझते हैं मूलधन। उसके बाद दे रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यही सिंपल सा सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल फॉर्मूले से करने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। इसको एक सिंपल से ट्रिक से सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। ये 6,000 रुपए की राशि है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। तो 6,000 का 10% आप निकाल लेंगे 600 और फिर इसका 10% निकाल लेंगे 60। सिंपल। दो बार इसलिए क्योंकि 2 साल के लिए पूछ रहे तो हम 2 टाइम्स उसका 10% निकाल लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 1200 और यहाँ पे 1 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता, और दोनों को 60 और दोस्तों यही 1260 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब लॉजिक ये बनता है, ये 2 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक है? और ये मान लीजिए 2 साल का था तो 2 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 साल का होगा तो क्या करेंगे, 4 साल का होगा तो क्या करेंगे। तो अब हम डिस्कस ऑन दैट कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर आपको 2 साल का लेना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 1 से, 2 1। 3 साल का लेना है तो आपको ये 10% 3 टाइम्स निकालना होगा और आपको मल्टीप्लाई करना है 3 1 से। और अगर आपको 4 साल का निकालना है तो आपको ये 10% 4 टाइम्स निकालना पड़ेगा और आपको मल्टीप्लाई करना है 4 6 4 1 से। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कोई ट्रिक है, इसका बहुत बेहतरीन लॉजिक है। उस लॉजिक को हम लोग बाद में समझेंगे। हम ये समझ लें कि पहले ये बात आपके दिमाग में रहेगी कैसे कि 2 साल के लिए 2 1 से गुणा करना है, 3 साल के लिए 3 3 1 से गुणा करना है और 4 साल के लिए 4 6 4 1 से गुणा करना है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप इस फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1। और 11 पावर 4 क्या हो जाएगा? 11 पावर 4 होता है 1 4 6 4 1। क्लियर? हम इस सब टर्म्स में से 2 साल के लिए ये है, 3 साल के लिए ये है और 4 साल के लिए ये है। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये सब का जो ये 1 है, इस 1 को एलिमिनेट कर लेते हैं इस तरह से। 1 को एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या? यहाँ 2 1 बचा, यहाँ क्या बचा 3 3 1 बचा, यहाँ क्या बचा 4 6 4 1। और इसी तरह से जैसे 10% किसी अमाउंट का 5% के रेट से निकालना है, 4 ईयर का निकालना है तो उस अमाउंट का 5% हम 4 टाइम्स निकालते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं 4 6 4 1 से और उसको ऐड कर लेते हैं। 3 साल का निकालना है तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। इसको और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसको।
जैसे इसको समझ लेते हैं यहाँ से। ये आप एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इस पे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है, भागने की जरूरत, आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है लोगों के दिमाग में। जैसे अगर कोई आपको दे दे रहा है कि आपका की जो मूल राशि है, मूलधन है पी, वो है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब सिंपल सवाल है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल का 4 ईयर का सीआई क्या होगा? बस सिंपल सा सवाल है। ये क्या था? ये प्रिंसिपल है आपका 4,000। 4,000 को उठाइए, कितना कितना परसेंट है? 10%। 4 बार निकालिए, 400। 10% फिर क्या हो जाएगा? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 40। फिर कितना हो जाएगा 10%? 4। और फिर 10% कितना हो जाएगा? 0.4। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना। 10% करना है, इजी सा काम है, कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? 4 साल की बात हो रही थी ना, हमने क्या बताया आपको? 4 साल के लिए किससे गुणा करते हैं? 4 6 4 1। याद रखिएगा, सीक्वेंस यही होना चाहिए, 4 6 4 1। और हम अपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 400, 6 मल्टीप्लाइड बाई 40। यहाँ पे 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं कितना आता है। ये कितना हो गया? 1600 प्लस 240 प्लस 16 और प्लस 0.4। तो कितना हो गया? 16 तो 1840, 1840 और 10 50, 1856.4। बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि 1856, सॉरी ये डेसिमल यहाँ नहीं होगा, इस डेसिमल को हम यहाँ से हटा देंगे। ये डेसिमल सही है, करेक्ट, ये डेसिमल क्वेश्चन। ठीक, तो ये कितना हो गया? और 1856.4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा था। आप ऐसे आराम से इस तरह से कर सकते हैं, परेशान मत होइए। एक ऐसी ट्रिक है ये जिसका हम यूज मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में भी कर लेंगे, 2 साल 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में भी कर लेंगे, दूसरे साल का, तीसरे साल का, किसी पर्टिकुलर ईयर का भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो वहां भी कर लेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन इस पे किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ